नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओबी पाल रीडर में। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैलेंडर का पार्ट 2। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में यह देखा था कि कैलेंडर में हमारा कंसेप्ट क्या होता है। उस कंसेप्ट के अंदर हमने यह देखा था कि लीप ईयर क्या होता है, साधारण ईयर क्या होता है। लीप ईयर साधारण ईयर के हिसाब से हम लोगों ने यह देखा था कि एक्स्ट्रा डेज उसमें क्या होते हैं। एक्स्ट्रा डेज को हमने 2 डिजिट ईयर में देखा था, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 99 ईयर तक देखा था। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा डेज सेंचुरी में भी देखा कि 100 सालों में क्या होता है, 200 साल में क्या होता है, 400 साल में क्या होता है। उसी कंसेप्ट के आधार पे आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1405 में 10 अक्टूबर को कौन सा दिन था। अब हम लोग उसी कंसेप्ट के आधार पे इस दिन को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने यह बताया था कि हमें कंप्लीट ईयर जो है पहले उस पर हम फोकस करेंगे। इसमें देखिए कंप्लीट हमारा क्या हो चुका है, 1404 ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1405 ईस्वी में हम इंटर कर चुके हैं और कहाँ तक पहुँच चुके, 10 अक्टूबर तक। क्लियर है, 1404 तक कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 1404 को अलग करेंगे। इसको पहले हम बनाएंगे सेंचुरी के हिसाब से। तो सेंचुरी के हिसाब से बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 200 और प्लस 4। क्लियर है। क्यों ऐसा बनाते हैं 1200, क्योंकि ये 1200 है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज। 200 का हमें एक्स्ट्रा डेज पता है, 100 का भी पता होता है, 300 का पता होता है, 400 का अगर यहाँ पे हो जाएगा तो फिर ये और ले लेगा, 1600 पहुँच जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं एक्स्ट्रा डेज। इस 1200 में एक्स्ट्रा डेज क्या आता है मेरा, 0। और इस 200 में एक्स्ट्रा डेज हमारा क्या आता है, 3। 200 में आता है 3। 10 होता है तो 10 और फिर 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज 3। अब आया 4। इस 4 साल में एक आपका क्या बनेगा, लीप ईयर। जो चौथा वाला साल है वो लीप ईयर काम करेगा। इसमें एक लीप ईयर काम कर गया तो यानी कि एक लीप ईयर का कितना होता है, 2। एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज 2। अब इसी 4 में अब 3 साल जो बचेगा वह साधारण वर्ष बचेगा। तो साधारण वर्ष हमको पता है कि कितना होता है, एक साधारण वर्ष में 1 होता है, इसलिए 3 का 1 में गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये हम क्या निकाल रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 3। तो अगर आपको ऐड करने पे 7 मिल रहा है तो उसको काट दीजिए, क्योंकि 7 का कोई मतलब नहीं है। हमें 7 का पेयर बना के ही डिवाइड करना होता है। जो शेष बचे उसी को उठाएंगे। 3 2 5, अब 5 3 8 है, इसमें हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो शेष हमारा क्या बचेगा, शेष हमारा बचा 1। अभी क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन हमारा है कि 1405 ईस्वी में 10 अक्टूबर तक कितना तक जाना है, 10 अक्टूबर तक। तो देखिए पहले यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 आगे हो जाएगा, यहाँ सबने निकाला। अब हमें चलना है कहाँ तक, 10 अक्टूबर तक। तो जनवरी का एक्स्ट्रा डेज, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन लेंगे। क्लियर है। आप लोग को एक्स्ट्रा डेज पता है तो जनवरी में कितना होता है, 3 होता है। फरवरी में यह हम देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं। अगर लीप ईयर होगा तो 29 का फरवरी होगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28 का होगा। गलत बोल दिए, लीप ईयर होगा तो 29 का रहेगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28 का रहेगा। तो यहाँ पे ये लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब 28 का है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लेना है हमको 10 दिन। अक्टूबर में क्या लेना है, 10 दिन। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया जनवरी से लेते हुए सितंबर तक ले लिया, जो कि एक्स्ट्रा डेज होता है। हमें एक्स्ट्रा डेज से पता है। और ये एक जो है हमने यहाँ से एक्स्ट्रा डेज निकाल दिया कंप्लीट ईयर में। अब इस पूरे को जोड़ देंगे तो 1 3 4 3 7, अगर पहले ही मिलके 7 हो रहा है तो इसको काट भी सकते हैं।
क्योंकि इसमें हमको कम करना है, 7 से डिवाइड ही करना होता है। 2 3 5 2 7, फिर काट दीजिए। 3 3 6 2 8, 8 10 कितना हो गया आपका 18। इस 18 में हम क्या कर देंगे 7 से डिवाइड, तो हमारा रिमाइंडर शेष क्या बचेगा 4। अब देखें कि इसने बोला कौन सा दिन था, तो चौथा दिन क्या होता है भाई, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, यानी क्या हो जाएगा आपका थर्सडे। चौथा दिन क्या आएगा आपका थर्सडे अर्थात बृहस्पतिवार। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले हमें कंप्लीट ईयर जो हो जाए उसको लेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है आपका 1946 ईयर है, 1946 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 1946 का हम करेंगे क्या चीज़ कि जो 400 से डिवाइड करेंगे, यानी 400 के करीब, इसको हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 और प्लस 46, ऐसे बांट देंगे हम, क्योंकि ये 400 का डिवाइड हो जाएगा। ये 400 से कम है तो 100 का 200 का 300 को हमको पता ही रहता है, बाकी इसका निकाल देंगे। इसका हमको हो जाएगा 0 और 300 का कितना होता है 300 का 3 होता है ना, सॉरी 200 का 1 होता है, 300 का 1 होता है। क्लियर है। अब इस 46 का जब निकालेंगे तो इस 46 में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितना होगा। तो लीप ईयर निकालने के लिए इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 लीप ईयर हो जाएगा। 11 गुणे 2, एक लीप 2 देता है। अब इसमें 11 निकल गया, लीप बचा कितना 35, जो 35 साल बचा वो बचा साधारण में। अब इसको हम करेंगे क्या कि 11 दूना का 22, 35 से कम 35। अब इस सभी को जोड़ देंगे या फिर 7 से सबको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग। ये तो जाएगा नहीं, 1 बचेगा शेष, इसका 1 बचेगा शेष, इसका बचेगा 0। आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर सभी को जोड़ के कर सकते हैं। बस हमको कुल मिला के 7 से काटना है और जो शेष बचे उसी को लिखना है। तो 1 कितना बचा 2। अब देखें कि इस 2 आ गया, तो दूसरा दिन हमारा कौन सा होता है। अच्छा एक मिनट, अभी तो ये स्टार्ट हमने निकाला है कंप्लीट ईयर का। अभी हमको कहाँ तक पहुँचना है 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त तक पहले उसको 2 लिखेंगे। अब 15 अगस्त तक तो जनवरी में 3 होता है। फरवरी देखेंगे कि ये क्या है, लीप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा फरवरी। मार्च 3, अप्रैल, मई, जून में 2 होता है, जुलाई, अगस्त में तो हमको पहुंचना ही है 15 तक। बात समझा रहा है कि नहीं। ये हमने जनवरी से लेकर के अगस्त तक जुलाई तक पहुंचा दिया, बाकी इंटर कर गए हम अगस्त में 15 दिन ले लिए। अब इस सभी को जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने पर 7 मिले तो काट दीजिए, आप काट सकते हैं आराम से। तो 3 2 5 और 2 7, ये मिलके इसको काट दिया। 3 2 5 और कोई कटने वाला नहीं, जोड़ दीजिए सब। 3 3 6 2 8, 3 11, 11 15 कितना होता है 26 में फिर 7 का भाग देंगे, आएगा 5। अब इस 5वें दिन को हम क्या बोलते हैं भाई, मंडे, शुक्रवार बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए दोस्त, आपका तीसरा जो क्वेश्चन आ गया ये कुछ उससे अलग है, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है ये। इस क्वेश्चन में समझते क्या है, इसमें कंडीशनल, ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल है। इसने बोला कि यदि 18 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था। हमें ये चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये चीज़ कि ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। गलत बोल रहा है तो कितना गलत बोल रहा है। गलत या तो आगे बोलेगा या तो पीछे बोलेगा। दिन होते हैं 7, शुक्रवार बोला है तो 3 4 आगे बोलेगा या फिर 3 4 पीछे बोलेगा। उसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद तो इसको जब चेक करेंगे तो 2005 आ गया तो 2004 से निकालेंगे। तो 2004 में यानी कि 2000 और प्लस 4, बात समझाए कि नहीं। इसका स्टार्ट है 0 होता है, 4 का स्टार्ट है, इसमें 1 लीप ईयर जाएगा आपका। 1 लीप ईयर जब आएगा तो यानी कि 1 गुणे 2 और प्लस 3 ठो बचा सिंपल में। तो ये हो जाएगा 2 कम 2, 3 कम 3, 3 2 5। अब यानी कि यहाँ पे 5 डे एक्स्ट्रा आ गया तो 5 आ गया। अब ये 18 अक्टूबर तक पहुँचाना है। तो 18 अक्टूबर तक पहुँचाएंगे तो जनवरी,
अब ये आपका लीप ईयर तो है नहीं, ये 0 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में 18 तक पहुंचना है। कितना तक पहुंचना है? अभी इस सभी को जोड़ दीजिए। 5, 3, 8, 7 के गुणांक के बराबर कहीं मिल जाए उसको काट दीजिएगा, क्योंकि 7 मिले तब, 14 मिले तब, 21 मिले तब, 28 मिले तब काट सकते हैं। 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21। यहाँ से तो हम इसको काट सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि 7 का डिवाइड करेंगे तो हमको शेष चाहिए बस। 3, 2, 5, 18, 5, 23। कितना बचा? 23। अब इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष क्या बचा? 2 बचा। अब हमें यहाँ पर यह चीज़ देखना है, इसने बोला है शुक्रवार, लेकिन हमारा दूसरा दिन होता क्या है? दूसरा दिन हमारा यहाँ से निकालेंगे तो दूसरा दिन आएगा हमारा सोमवार, मंगलवार आता है। क्या आता है? अगर उसमें जोड़ेंगे ना 5 ऊपर वाला जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए, वो जोड़ दिए हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दूसरा दिन हमारा क्या आया? मंगलवार आ गया। अब इस मंगलवार से इस शुक्रवार को हम कंपेयर करेंगे, कितना ये झूठ बोला। मंगलवार के आगे दिया है शुक्रवार, तो मंगलवार के बाद बुधवार आता है, प्लस बृहस्पतिवार, प्लस शुक्रवार, मतलब इससे 3 आगे दिया है। क्या दिया है? 3 आगे। तो जो इसका आएगा उसमें भी हम 3 आगे कर देंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसका निकाल लीजिए। 1 जनवरी 1999, तो 1999 तो हमको कंप्लीट ईयर 1998 आ जाएगा, आएगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 प्लस 300 प्लस 98, ऐसे कर सकते हैं। अब इस 1600 का हमारा आ जाएगा 0, 300 का कितना आता है? 1, 98 में लीप ईयर कितना आता है भाई? तो जब लीप ईयर निकालेंगे तो इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड करने पे 24 बच जाएगा, तो 24 हो जाएगा लीप में। अब बचा कितना? 98 में से अगर हम 24 माइनस कर दे तो 74 बचेगा। 74 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल 1 प्लस 24 गुना का 48 प्लस 74। अभी 7 से डिवाइड कर दीजिए सब में अलग अलग, या फिर जोड़ के करिए। इसमें करेंगे तो ये जाएगा नहीं, इससे 1 ही बचेगा। 7 में करेंगे तो 6 बचेगा, फिर इसमें करेंगे तो 4 बचेगा। 6 4 10 1 11 हो गया। कितना हो गया? 11। 11 को फिर क्या लिख सकते हैं हम? 4। यहाँ पे शेष हमारा 4 आ गया। अब जो है कि हमको 1 जनवरी तक पहुँचना था। कितना पहुँचना था 1999? 1 जनवरी। तो पहले वो 4 लिखेंगे, जनवरी में सिर्फ 1 दिन गया तो यानी कि 5। ये कितना आ गया भाई? 5। 5वां दिन है क्या? 5वें दिन को क्या बोलते हैं? शुक्रवार बोलते हैं क्या? शुक्रवार। लेकिन हमको करना क्या इसमें भाई? +3। इसमें +3 करना होगा। तो शुक्रवार में अगर +3 करेंगे तो शुक्रवार यानी शनिवार, रविवार, सोमवार, ये क्या आ जाएगा आपका? सोमवार। क्लियर? आपको इस प्रकार से ऐसे सवाल लगाने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों, उसी बेस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि 11 मार्च 2007 को शनिवार हो तो 22 अप्रैल 2024 को क्या होगा? तो जो कंडीशनल और आता है इसमें हमेशा क्या बोलता है? झूठ। हमें ये चीज़ देखना है कि इसमें कितना झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या? कंप्लीट ईयर कितना हो चुका है? 2006 ईयर कंप्लीट हो चुका है। हम इंटर कर गए 2007 में और पहुंच कहाँ तक गए? मार्च तक। तो पहले 2006 तक का हम गणना कर लेंगे स्टार्टेज में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2000 + 6, इसका तो हो जाएगा 0। इस 6 साल में 1 साल ऐसा आएगा जो लीप ईयर काम करेगा, तो 1 × 2, बाकी 5 साल जो बचेगा वो सिंपल ईयर। तो 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5, 5 2 मिला के कितना हो गया? 7 हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? 0। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि 7 से भाग देने पर शेष क्या बचा? 0। 0 यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन हमको पहुंचना कहाँ तक था? ये हम 2006 तक कंप्लीट कर चुके। जो कंप्लीट ईयर था उसको हम निकाल चुके, लेकिन 2007 में हम इंटर कर चुके हैं 11 मार्च तक। इस 11 का निकालेंगे यानी कि 11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब पहुंचना कहाँ तक है? मार्च तक। बात समझा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे पहुँचेंगे मार्च तक, तो हमारा हो जाएगा जनवरी 3। अब ये सिंपल ईयर है तो 28 का महीना होगा यानी कि 0 स्टार्ट है। अब इसके बाद जो है कि
फरवरी हो गया, मार्च में पहुँचेंगे 11 तक। 11 पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद जो है कि सभी को जोड़ेंगे तो 11 3 14, इसको तो हम काट देंगे। ये 11 बचा, इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, 4 बचेगा। पहले से जोड़ चुके हैं ना, क्या जी? पहले से 11 जोड़ चुके हैं, 2 बार जोड़ दिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ 11 देखिए हम पहले ही जोड़ चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा 11 नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो गया था। अब देखिए कि 11 + 3 ये हो गया 14, अब मिल के कट गया क्योंकि 7 का गुणांक हमेशा काटना है हमें। ये कितना आया, 0। बात समझाया कि नहीं? तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? 0 आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पहला दिन हमारा सोमवार आता है, तो जो 7वां दिन है उसी को हम क्या बोलते हैं, 0। ये 7वां यानी कि हमारा क्या आता है भाई, संडे, रविवार। तो 0 मतलब क्या आ गया, रविवार। क्योंकि देखिए ये 0 कैसे हो जा रहा है, रविवार कैसे हो जा रहा है, ये 11 दिन 14 हो गया। अब 14 में अगर हम एक 7 काट दें, 7 कम 7 एक बार लगे, 7 शेष बचा, उसी 7 को तो हम काउंट करेंगे, ये आ जाएगा रविवार। अब देखिए कि इसने रविवार बोला लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, शनिवार। एक पीछे दिया, मतलब एक झूठ बोला पीछे। एक मिनट, हमारा आया रविवार, इसने दिया है शनिवार, एक पीछे गया है, मतलब कि एक इसमें माइनस करेंगे, जो यहाँ पर आया उसमें एक माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि 22 अप्रैल 2024 में भी एक माइनस करना होगा। तो हमें पहले ये देखना है कि 2024 तक लेना है। इससे पहले कंप्लीट ईयर क्या होगा, 2023। अब इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 2000 + 23, इसका हो जाएगा 0। इस 23 में कितना सिंपल ईयर होगा, कितना लीप ईयर होगा, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 हो जाएगा लीप ईयर। अब बाकी 23 में से 5 जाएगा 18 हो जाएगा सिंपल ईयर। तो 5 गुना का 10 + 18 28 आ गया भाई। ये कितना आ गया, 0, क्योंकि 7 से भाग देंगे, 0। अब 0 हमको पहुंचना है 22 अप्रैल तक 2024 में। 2023 तक तो हमने कंप्लीट करा दिया, हमारा एक्स्ट्रा डेज कितना आया, 0। अब ये 0 अब प्लस ये पहले जनवरी ले लीजिए, जनवरी आता है 3। अब ये 2024 है क्या, लीप ईयर है कि क्या है, लीप ईयर है। अब देखिए कि इस लीप ईयर में करेंगे क्या कि हमारा जो फरवरी का महीना आएगा वह 29 का होगा, तब उसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा डेज बच जाएगा। मार्च में भी 3 दिन, अप्रैल में तो हमको 22 दिन लेना ही है। बात समझा? तो 3 1 4 3 7, इसको हम काट सकते हैं, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा सिर्फ एक दिन। कितना बचा, एक दिन एक्स्ट्रा डेज बचा। तो अभी इस एक दिन को हम क्या बोलेंगे, एक दिन हमारा होता है क्या, पहला दिन सोमवार आ गया। अब ये चीज़ है कि यहाँ पर इसने झूठ बोला था, दिया था शनिवार लेकिन आया था मेरा रविवार, एक दिन पीछे दिया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक दिन पीछे, सोमवार में से एक दिन अगर पीछे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा भाई, रविवार। ये हो गया आपका आंसर। आइए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आइए दोस्त देखिए, हमारा थर्ड टाइप है जो क्वेश्चन 5वां है। यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार दे दिया, क्या दे दिया, मंगलवार, तो उसी माह में 24 तिथि को कौन सा दिन होगा। आइए हम ये चीज़ देखते हैं कि 6 तिथि को मंगलवार दिया है और 24 को पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में हमारा जो टाइम है वह क्या है, बताइए कितना दिन है। तो हम क्या करेंगे, इस 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना दिन है, 18 डेज बचा। अब इस 18 डेज में हम निकालेंगे एक्स्ट्रा डेज। 18 डेज में 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 4 दिन हमारा बच गया एक्स्ट्रा। क्लियर है? अब देखें कि हमारा सप्ताह जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मंगलवार से। इस मंगलवार में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि 24 तिथि को क्या है। अब इस मंगलवार में 4 को जोड़ दीजिए, तो जब मंगलवार में 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हो जाएगा आपका शनिवार। बात समझाया कि नहीं? आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्त उसी बेस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि मार्च माह की 15 तिथि को सोमवार है, उसी वर्ष 10 मई को कौन सा दिन होगा, ये चीज़ निकालना है।
तो सबसे पहले ये चीज़ देखेगी मार्च माह की 15 तिथि को। क्लियर है? अब यहाँ पे मार्च माह की 15 तिथि को, मार्च माह में 15 तिथि को सोमवार है तो 10 मई को चाहिए। अब हमें यह चीज़ देखना है कि इस 15 मार्च से लेकर 10 मई के बीच में कितना दिन होता है मेरा। अब यहाँ पे हम चलेंगे 15 मार्च से 10 मई तक हमारा दिन। तो अब मार्च में देखिए, मार्च हमारा 31 का महीना होता है, 15 तक हमने ले लिया, बचा 16 दिन, प्लस अप्रैल में होता है 30 दिन, प्लस मई में पहुंचना है 10 दिन तक। अब पूरा मिला के ये दिन आया कितना आपका 16 30, भाई ये बोलिए 16 30 46 10 56 डेज आ गया। क्लियर है? अब इन 56 दिनों को हम चेंज करेंगे एक्स्ट्रा डेज में। एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए हम करते क्या, 7 से डिवाइड करते हैं। ये आ गया 0, क्या आया 0 आ गया। बात समझा कि नहीं? हमारा जो एक्स्ट्रा डेज था वो आ गया 0। अब हमें बताना क्या चीज़ है कि 10 मई को क्या होगा। ये हमारा 0 आ गया। तो अब इस 0 को हम क्या करेंगे कि इसने दिया था सोमवार, हमारा सप्ताह कहाँ से शुरू हुआ है, सोमवार से। क्लियर है? अगर यहाँ पे मंगलवार दे तो मंगलवार से स्टार्ट हुआ है, बुधवार दे तो बुधवार से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो रहेगा वहीं से हमारा सप्ताह स्टार्ट होगा। उस सप्ताह में हमें जोड़ना क्या है, कितना दिन है, 0 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो इस सोमवार में लिखेंगे सोमवार अब प्लस 0। तो सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो आएगा क्या भाई, सोमवार। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्त आज के लिए बस यहीं तक था, और कल के वीडियो में हम आप लोग के लिए लाएंगे कुछ अलग क्वेश्चन जो कि हमारे कुछ केस के हिसाब से रहेंगे। उन क्वेश्चन को लाने के लिए हम कल आप लोग को एक वीडियो पार्ट 3 डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।